गीता सार आसान भाषा में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में बात करेंगे और उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं सालों से गीता जी का दैनिक अध्ययन करती हूँ, इसलिए हम इन अध्यायों को विस्तार से समझेंगे और जहाँ हो सके उदाहरणों के साथ। आपको एक एक श्लोक के अनुवाद कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ हम इन बातों को एक अलग नजरिए से समझेंगे। वैसे तो गीता जी का जितना गुणगान करें उतना कम है, फिर भी आज हम उस परम शक्ति परमेश्वर के वचनों को याद करेंगे, उन्हें समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अर्जुन विषाद योग कितनी गहरी बात है। व्यास जी ने यहाँ पर विषाद को भी योग कहा है, क्योंकि जो विषाद अर्जुन का है वह हर मनुष्य के मन की बड़ी विकट स्थिति है और उसे वह भगवान कृष्ण के चरणों में रख देता है, इसलिए वह योग बन गया। नारायण के चरणों की तो बात ही अलग है। वहाँ से स्वयं गंगा निकलती है, तुलसी रहती है और धूल भी चंदन बन जाती है। तो वही नारायण गीता के ज्ञान से विषाद को योग में परिवर्तित कर देते हैं। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र धर्म भूमि शब्द का उच्चारण करते हैं, न कि युद्ध भूमि या रणभूमि, क्योंकि यह युद्ध धर्म के लिए था। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या, वो तो कृष्ण ही बताएंगे, पर अभी तो धृतराष्ट्र को भी यही धर्म भूमि ही प्रतीत हो रही थी और उसे लगा कि धर्म उसकी ओर है, तभी तो युद्ध का आदेश दिया था। उसके बाद संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अभी तो दुर्योधन, जो आपका प्रतिनिधि है, वह द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहा है कि हम पांडवों की सेना को देखें तो वहाँ के सेनापति द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न हैं। और आप देखें वहां पर भीम, अर्जुन, विराट, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुजित, कुंती भोज, उत्तमौजा, युद्धामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और हमारी ओर से भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र, भूरिश्रवा, जयद्रथ और कई लोग मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना उनसे कहीं बड़ी है। इस युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी। स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों के साथ अर्जुन के सारथी के रूप में थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। अगर वे इस युद्ध में लड़ते तो यह युद्ध शायद एक क्षण में ही पूरा हो जाता, क्योंकि उस विराट के सामने मनुष्य की क्या औकात। फिर तो कर्म और अकर्म के लिए एक सामान्य मनुष्य कैसे लड़े, उसका ज्ञान ही नहीं मिल पाता। पांडवों के साथ अधर्म था, फिर भी उनकी सेना छोटी थी। आज भी यही होता है। अधर्म और नकारात्मक प्रभाव जल्दी फैलते हैं। धर्म के लिए युद्ध या संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। कौरवों की ओर भीष्म पितामह और गुरुजनों थे, और उस समय के अधिकतर राजा उसके सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे दुर्योधन के साथ थे। इन राजाओं ने यह भी सोचा होगा कि उसके राजमहल में जो हुआ, उसके बाद भी इतने अच्छे महारथी दुर्योधन के साथ हैं, तो हम भी उसी के साथ हैं। उसके बाद भीष्म पितामह ने युद्ध के लिए शंख बजाया। इस श्लोक से बार बार व्यास जी यह कहना चाहते हैं कि युद्ध की पहल कौरवों ने की थी, पांडवों ने नहीं। उसके बाद ढोल नगाड़े बजे और सबके शंखनाद के नाम आते हैं। यह उस समय की भव्यता को दर्शाता है। कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख, भीम ने पौंड्र शंख, युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए, और सब ने अपने अपने शंख बजाए। उसे इतनी आवाज हुई कि कौरव सेना का मनोबल हिल गया। उसके बाद संजय कहते हैं कि अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। यहां अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है, क्योंकि उसके ध्वज पर स्वयं हनुमान जी थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, क्योंकि अब तो युद्ध होगा ही। शंख के बाद पूर्णतः पता चल गया
कि मुझे दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन के कारण किन किन लोगों से लड़ना है, ये अच्छे से देख लूं। फिर अर्जुन ने वहां खड़े सभी पितामह, आचार्य, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, ससुर, मित्रों और कई हितैषियों को देखा। अब वह करुणा से भर गया और उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, स्वजनों को सामने देखकर मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन घूम रहा है। ये उपरोक्त लक्षण अर्जुन की कायरता को नहीं दर्शाते, बल्कि उसके अपने स्वजनों के प्रति मोह और करुणा प्रेम को दर्शाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसे इन सब को मारना पड़ेगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, राज्य सुख मुझे नहीं चाहिए, जिसके लिए हम सुखी हों वे सब तो युद्ध में मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। इन सब स्वजनों को मैं 3 लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, तो पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों मारूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या आनंद मिलेगा? इन आत्ताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। आत्ताई उसे कहते हैं जो विष दे, मारने आए, जो धन, जमीन या स्त्री को चुराए या अपहरण करे। हे माधव, हम उन्हें मारकर सुखी नहीं रह सकते, और लोभ के कारण उन लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया है, तो वे लोग इस पाप को नहीं देख पा रहे हैं। हे जनार्दन, हमारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, और उसे कैसे रोके? ये भी कुलनाश का पाप होगा। कुल के नाश के बाद सनातन कुल धर्म का नाश हो जाएगा, फिर अधर्म बढ़ेगा। हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण संकर संतति होगी। वर्ण संकर संतति कुल को नरक में ले जाती है, क्योंकि वह पिंडदान और तर्पण जैसी क्रियाएं नहीं करती और उनके पितर नरक में जाते हैं। इस वर्ण संकर दोष से सनातन धर्म का नाश होगा। यहां स्त्रियों के दूषित होने का वर्णन है। जब युद्ध होता है तो पुरुष अधिक मरते हैं और स्त्रियां बच जाती हैं। उसके बाद अपनी कामना पूर्ति या अन्य कारणवश स्त्रियां दूषित होती हैं। आज के समाज में यह फैशन बन गया है। हमारे यहां कहा गया है, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। तो जिस संतान की माता ही संस्कार विहीन हो, अग्निहीन हो, शास्त्रों या सनातन को न मानती हो, उसकी संतान वर्ण संकर होती है, क्योंकि वह भी कुछ धर्म कार्यों को नहीं मानेगी। आज के समाज में ऐसे लोग कई मिल जाएंगे जो पुत्र, आरण या तर्पण में विश्वास नहीं करते, और यही आगे चलता रहा तो सनातन धर्म ही कम होता जाएगा। ये बात अर्जुन कृष्ण को कह रहा है। अर्जुन कहते हैं कि यह खेद है कि हम राज्य के सुख के लिए स्वजनों को मारने आ गए हैं। इससे अच्छा मैं शस्त्रों का त्याग कर दूं और कौरव मुझे मार दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इस तरह रणभूमि पर अर्जुन ने धनुष का त्याग कर रथ की पिछली बैठक पर बैठ गए। यहां पर युद्ध की बातें हैं, पर हम सब जीवन चक्र के युद्ध में ही फंसे हैं, अपनों के मोह में, अपनी संतति, संपत्ति या कुछ भी और। कभी न कभी हमें भी अर्जुन की तरह लगता है कि सब त्याग देना अच्छा है, या फिर जीवन में कभी कभी क्या करें यह भी नहीं समझ आता। तो इस समय भगवान कृष्ण को ही सब कुछ देना अच्छा है। अर्जुन ने युद्ध में अपने रथ को कृष्ण को दे दिया, उसी तरह हम भी अपनी जीवन रूपी रथ के सारथी उन्हें बनाते हैं। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।